Hello everyone. Hello my dear students. Now today we will start our new chapter, that is chapter 2, linear equation in one variable. Okay, so with the reading of this chapter, that is linear equation in one variable, we can understand that there is an algebraic equation is there, right? And in linear equation, what is linear equation? Fine. First आप देखिए कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होता है. सो हेयर इज एन वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एन इक्वेशन in which this is a variable because there is an x and this is an equality sign. Means अगर किसी इक्वेशन में वेरिएबल और इक्वलिटी साइन हो तो इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं इक्वेशन. दिस इज एल्जेब्रिक इक्वेशन, राइट. अब जो हमारा 2x माइनस 3 है वो हमारा इस इक्वेशन के लिए क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, एंड 7 इज राइट हैंड साइड. बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड हमारे उल्टे हाथ पे ये इक्वेशन आ रही है इक्वल टू, और हमारे सीधे हाथ पे 7 आ रहा है. तो लेफ्ट हैंड साइड मीन्स लेफ्ट हैंड साइड LHS एंड राइट हैंड साइड RH. एंड जो हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन की, सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है. मीन्स अगर हमने एल्जेब्रिक इक्वेशन की बात की तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन. और वन वेरिएबल इसलिए क्योंकि इस इक्वेशन में हमारा एक ही वेरिएबल है जो है x. तो इसी से रिलेटेड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से रिलेटेड हम इस चैप्टर को करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज 2.1. ओके, सो वी राइट. हमको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें, हम जस्ट सॉल्व करते हैं बच्चों. ओके, बस आपके माइंड में होना चाहिए कि हमको वेरिएबल को अकेला छोड़ना है. इट मीन्स आपको क्या करना है, 2 को ट्रांसपोज करना है. ट्रांसपोज मीन्स लेफ्ट हैंड साइड से आपको राइट हैंड साइड पे इसको ले जाना है. तो ये हो जाएगा 7. जब ये नेगेटिव का है यहाँ पे और इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा. है ना इजी. बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर कोई भी डिजिट अगर वो सब्ट्रैक्शन में है और हम उसको ट्रांसपोज कर रहे हैं राइट हैंड साइड की तरफ या उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसका साइन चेंज होना है. ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, 7 + 2 इज़ 9. सो इस तरीके से ये इक्वेशन सॉल्व हो गई और हमें x की वैल्यू क्या मिली, 9. सेम एज दिस हम y की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है. किसी भी इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल हो सकता है, आपको फोकस किस पे करना है कि मैं उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. हम यहाँ पे किसको ट्रांसपोज करेंगे, 3 को, क्योंकि वेरिएबल के साथ कौन सा नंबर है, 3. सो 3 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये 10, ये पॉजिटिव का 3 है तो इधर जाएगा तो माइनस का 3. सो आंसर इज 7. सो y की वैल्यू क्या आ गई, 7. सो सेम इज दिस. यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे. आपको क्या करना है, z की वैल्यू फाइंड करनी है. इट मीन्स आपको 2 को LHS की तरफ ट्रांसपोज करना है. तो क्या हो जाएगा, 6. ये पॉजिटिव का है तो ये नेगेटिव का 2 इज इक्वल्स टू z. सो 6 - 2 इज 4 इज इक्वल्स टू z एंड वी राइट एज दिस. फाइन. सो वी गेट द आंसर z इक्वल्स टू 4. नाउ इन फोर्थ पार्ट there is a rational number. Rational number, in previous chapter you have already understand what is rational number, that is p upon q form, a number which is in p upon q form. So it's a simple form, so it's just a number. You have to transpose the whole number from this side to this side. So we transpose 3 upon 7 to right hand side. So what we get, x equals to, always remember whenever you ट्रांसपोज एनी नंबर, इट जस्ट, ये कहाँ जाएगा, ये इस डिजिट के बाद जाएगा, नंबर के बाद. तो ये जाएगा 17/7 माइनस 3/7. फाइन. एंड व्हेन वी आपको मैंने रैशनल नंबर में समझाया था कि रैशनल नंबर में सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, एलसीएम लेना पड़ता है हमको. सिंपल नंबर्स में तो हम नंबर माइनस कर देते हैं, लेकिन जब रैशनल नंबर्स होते हैं उसमें हमको एलसीएम लेना पड़ेगा. तो जब 7 का हम एलसीएम लेंगे तो हमें 7 ही मिलेगा. देन 7 1s are, so 1 17s are 17 minus 3. So what we get, 14. 17 minus 3 is 17 minus 2 is
14 and 7. 7 1 is 7, 7 2 is 14. So the answer is x equals to 2. Question 5 is 6x equals to 12. मीन्स हमको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को हमें क्या करना पड़ेगा, अकेला छोड़ना पड़ेगा. तो 6 को मल्टीप्लाई में अगर है तो अगर हम 6 से इसको डिवाइड करें तभी तो ये हट जाएगा ना. 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 6. मीन्स ये हम नहीं कर सकते कि हम LHS को करें डिवाइड और RHS को ना करें, क्योंकि इससे क्या होगा, इक्वेशन इनइक्वल हो जाएगा. मीन्स जब ये इक्वल चल रहा है तो अगर हम एक तरफ माइनस कर देंगे एक तरफ डिवाइड नहीं करेंगे, मतलब जो भी हम करें ऑपरेशन अगर हम दोनों तरफ नहीं करेंगे तो वो इनइक्वेशन हो जाएगा, इनइक्वलिटी में चला जाएगा. तो हम क्या करेंगे, 6x को अगर हमने कहा कि दोनों तरफ हम 6 से डिवाइड करें तो हम 6 से दोनों तरफ डिवाइड कर दे रहे हैं. ठीक है. 6 1 is 6, 6 2 is 12, 6 1 is 6, 6 1 is 6. तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2. फाइन. सो x की वैल्यू क्या आ गई, 2. सो इसी तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन 6. इस क्वेश्चन 6 में t हमारा वेरिएबल है, तो आपके इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल हो सकता है. ठीक है. और t/5 इक्वल्स टू 10. मीन्स 5 क्या है, डिवाइड में, और हमको t को अकेला करना है. इट मीन्स 5 से क्या करें, अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ तो हमारा 5, ये वाला 5 डिवाइड हो जाएगा, मतलब कट जाएगा. तो लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाई, क्योंकि हम मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा ना. ऑन मल्टीप्लाइंग both sides, LHS and RHS, both sides by 5. 5 से हमने डिवाइड करा तो ये हो जाएगा t/5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 5. सॉरी, दिस इज 5. फाइन. 5 से 5 कैंसिल आउट, तो t की वैल्यू क्या आ गई, 50. ओके. अब हम देखते हैं 7th. यहाँ पे हमको 2 काम एक साथ करना है. क्यों, क्योंकि एक तो x के साथ ये 3 डिवाइड में है और एक x के साथ मल्टीप्लाई में है. तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई. तो अगर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय किससे मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. सो 3 से करना पड़ेगा, बोथ द साइड बाय 3. तो ये हो जाएगा 2x/3. 3 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. सो ये 2x हो गया इज इक्वल्स टू 18 इंटू 3. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, अब हमें इस 2 को हटाना है तो क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को दोनों तरफ को 2 से डिवाइड करेंगे. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2. तो अगर हमने 2x को डिवाइड किया 2 से और इधर 18 इंटू 3 को डिवाइड किया 2 से, तो हमको क्या मिला, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18. सो इधर हो गया 9 3 ज़ा 27. तो हमें x की वैल्यू क्या मिली, 27. तो इस तरीके से ये जो आपके लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ये सॉल्व होते हैं. तो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 8. यहाँ पे हमें y के डिवाइड में है, y से डिवाइड में है 1.5. तो इसको आप एक नंबर ही मान रहे हो, तो हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें अगर 1.5 से तो 5 वो कट जाएगा. तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय मल्टीप्लाई बोथ साइड्स . 1.5 * 1 = 1.5 * 1 = 1.5 * 1 = 1.5 * 1 = 1.5 * 1 = 1.5 * 1 = 1.5 * 1 = 1.5 * 1 = 1.5 * 1 = 1.5 * 1 = 1.5 * 1 = 1.5 * 1 = 1.5 * 1 = 1.5 * 1 = 1.5 * 1 = 1.5 * 1 = 1.5 * 1 = 1.5 * 1 = 1.5 * 1 = 1.5 * 1 = 1.5 * 1 = 1.5 * 1 = 1.5 * 1 = 1.5 * 1 = 1.5 * 1 = 1.5 * 1 = 1.5 * 1 = 1.5 * 1 = 1.5 * 1 = 1.5 * 1 = 1.5 * 1 = 1.5 *
बाय 1.5। ध्यान रखिएगा, जब डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर है x के साथ, तब हम ये वाला मेथड चूज़ कर रहे हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड का। जब x के साथ या y के साथ जो भी वेरिएबल है उसके साथ प्लस और माइनस में अगर नंबर है तो हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं, इधर से उधर ले जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, बस 4 चीज़ें आपको इस चैप्टर में ध्यान रखनी है, इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1 इससे, तो ये हो जाएगा दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे 1.5 से। दिस कट। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा y इक्वल्स टू 2.40। 4 के बाद हम 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। यहाँ पे x को जब हमें अकेला छोड़ना है, पहले तो हमको क्या करना है, 9 को x ट्रांसपोज करेंगे। मीन्स इस 9 को पहले देखिए, सबसे जो x से दूर है उसको हम पहले अलग करते हैं। तो ये क्या होगा, 9 जो होगा माइनस में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 16 + 9 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले हम 9 को हटाएंगे फिर 7 को हटाएंगे, तब जाके x अकेला होगा। तो ये हो जाएगा 16 + 9 = 25। फाइन, 7x। सो x इक्वल्स टू, अब हम अगर डायरेक्ट करना चाहें, आप अगर वर्ड्स ना लिखें कि मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो हम क्या करें, अगर हम 7 मल्टीप्लाई में इसको हटाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डिवाइड, राइट। डिवाइड दोनों तरफ किससे करेंगे, 7 से। तो जब हमने इधर से करेंगे तो 7 से 7 कट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 25/7। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आप खुद से भी ऐसे करके लिख सकते हो डायरेक्ट, आंसर आपका सही होना चाहिए। हमने यहाँ क्या किया है, डिवाइड बोथ द साइड विथ 7 किया है, तब जाके 7 से डिवाइड हुआ तो 7 7 कट, इधर 7 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन 10, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 13 + 8। 13 + 8 क्या कितना होता है, 21। 8 + 3 हो जाएगा 11, 11 21, ये हो जाएगा 14y। अब हम क्या करेंगे, 14 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा y बचेगा और यहाँ बचेगा 21/14। सो 7 3s एंड 7 2s, तो आंसर आया 3/2। सो y की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। सेम इसको भी करेंगे, 6p है। अब 17 को हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 17 जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव का इधर जाके नेगेटिव में जाएगा, +9, ऐसे इक्वेशन होगा। अब आप 17 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 8, माइनस का 8, क्योंकि 17 बड़ा है। ये सब आप क्लास 6 में पढ़ चुके हो कि साइन किसका बड़ा है किसका छोटा है कैसे आता है, ठीक है। अब इसमें हो जाएगा 6p। अब हम दोनों तरफ 6 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा -8/6। सो 2 4s 2 3s, तो p की वैल्यू क्या आ गई, -4/3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको देखना है कि 1 हमारा एक नंबर है जिसको हम ट्रांसपोज करेंगे इस तरफ, तो ये हो जाएगा x/3 = 7/15 -1 हो जाएगा। इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 15 और 1 का, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा एलसीएम 15। ओके, अब हम 15 के टेबल में 15 देखेंगे 1 टाइम, तो 1 × 7 हो जाएगा 7, -1 के टेबल में 15 कितने टाइम्स, 15 टाइम्स, तो 15 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 15। ये हो गया x/3। अब पहले आप इसको इधर सॉल्व कर लीजिए, फिर हम देखते हैं। सो x/3 = 15 में से 7 गया, पहले आप ये बताइए, 8। सो माइनस का 8 होगा, क्योंकि 15 इज़ ग्रेटर देन 7, तो 15 का साइन ग्रेटर हो गया, तो ये हो जाएगा 8, माइनस का 8/15, ठीक है। इसके बाद x हमारा है 3 डिवाइड में, तो अगर हमको x को अकेला छोड़ना है तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हमें
3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 3। तो ये हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे x बचेगा और ये इस इक्वेशन को अभी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। तो आंसर आएगा x की वैल्यू -8/5। फाइन। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.1 यहीं फिनिश होता है। अब हम हमारी कमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे।